एक महात्मा थे श्री वृंदावन में, श्री माधव दास जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण से सख्य भाव। वे एक बार श्री जगन्नाथपुरी में जाकर रहे, घूमने जाते भिक्षा के लिए, ऐसी परमहंस वृत्ति में रहते थे। एक वृद्धा माता उन्हें कुछ नहीं देती थी, और वे नारायण हरि की आवाज लगाए तो गाली दे दे कि हट्टा कट्टा सवेरे से आ गया चल। और माधव दास जी उसके यहाँ जरूर जाते। किसी ने कहा कि बाबा वृद्धा कुछ नहीं देती, काहे को जाते हो? कहने लगे वृद्धा तो वो देती जो कोई नहीं देता। क्या? बोले गाली तो देती है, तो हम गाली खाने जाते। अच्छा, वृद्धा के घर बेटे का विवाह हो गया पर उसके यहाँ पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, खींचती थी। एक दिन नारायण हरि माधव दास जी ने कहा तो वो कपड़े का पोता लेकर पुताई का काम कर रही थी। उसने जो देखा बोले फिर आ गया निठल्ला, तो कपड़े का पोता फेंक कर मारा, महात्मा की छाती में लगा। पर माधव दास जी भी बोले कि संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, और पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। संत का वचन, उसके घर पौत्र का जन्म हुआ, और वो कहती थी पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। माधव दास जी ने क्या किया? कपड़े का पोता लेकर आए, उसको जल से धोया, कीचड़ मिट्टी से सना हुआ था, उसको पवित्र किया, साफ सुथरा निर्मल बनाया, और निर्मल बनाकर धोकर उसे घृत में डाल दिया, बत्ती बनाई, दिया जलाया, मंदिर में प्रकाश हो गया। वह पोता भी कहता था धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। पोता में रोता था पड़ा, जहां रक्त अरूपी चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव, आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। और क्या किया? जल से धोकर साफ किया, फिर दीना घृत में डार। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, बन गया पूजा का अर्धंग, बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। और अब दिया जलाया, झूला करूं आरती, ऊपर गरुड़ करें गुणगाथ। देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। भक्त जन लेकर हृदय उमंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। ऐसे श्री माधव दास जी नित्य शाम को समुद्र किनारे घूमने जाते। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण भी बड़े विलक्षण, उनका सख्य भाव, तो सखा बनकर श्याम सुंदर प्रकट हो जाते और माधव दास जी से बड़ी बातें कर। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए, माधव दास जी ने देखा तो भगवान बड़े उदास, बहुत उदास। माधव दास जी ने कहा क्या हुआ, उदास क्यों? श्री कृष्ण बोले कुछ नहीं। नहीं कुछ तो बताओ। क्या बताएं? नहीं बताओ। भगवान कृष्ण बोले कि एक बात है। क्या? जब से वृंदावन छोड़ा, यहाँ जगन्नाथपुरी में आए, हाँ, तब से चोरी करने को नहीं मिला। माधव दास जी बोले अरे बचपन की बातें छोड़ो, अब तो यहाँ। भगवान बोले सो तो ठीक है, लेकिन जिसकी जो आदत पड़ी हो। बहुत कहा माधव दास जी ने, बोले नहीं चोरी की तो खैर अब क्या। तो माधव दास जी बोले इतनी आदत तो कर ही ले। बोले कर कैसे ले, कोई साथी नहीं मिलता। वृंदावन में तो तमाम सखा थे, यहाँ कोई सखा ही नहीं है, एक तुम ही हो। माधव दास जी बोले महाराज हम, हाँ चलो। माधव दास जी बोले कहाँ? बोले चोरी करने चलो। माधव दास जी बोले महाराज जिंदगी भर भजन करते रहे, हमें कोई चोरी करनी आती है क्या जो चोरी करे? भगवान ने कहा कि तुम मन बनाओ, चोरी करना तो हम सिखा देंगे। अच्छा हाँ, और चोरी में तो थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए बस, और क्या। अब भगवान ने समझा, माधव दास मान गए कि चलो तुम्हारे साथ चोरी करेंगे, पर चलना कहाँ सो बताओ।
भगवान ने कहा कि ये जगन्नाथपुरी का राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे और ये भेजते ही नहीं। माधवदास जी बोले तो चोरी करने की क्या जरूरत, राजा साहब तो हमारे शिष्य हैं, कल हम जाकर उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। भगवान बोले नहीं ऐसे नहीं, मजा तो चुराने में ही आता है। अच्छा चलो, गए राजा के बाग। अब माधवदास जी और भगवान कृष्ण, अब भगवान बोले धीरे धीरे बोलना, ठीक। अब माधवदास जी को तो कोई अभ्यास था नहीं, तो जैसे ये कटहल के पेड़ के पास पहुंचे भगवान बोले ऊपर चढ़ जाओ, तुम ऊपर से कटहल गिराना, नीचे हम ले लेंगे। अब माधवदास जी जोर से बोलने लगे, कन्हैया किस पेड़ पे चढ़े, इस पे चढ़े कि इस पे? सो बगीचे के माली ने सुना, बोले मैं बताता हूँ किस पे चढ़ो, अभी आया। भगवान ले गए छिपा कर, तुमसे पहले ही कही थी धीरे धीरे बोलना चाहिए चोरी। अच्छा ठीक। अब गए, जब वो जाके सो गया फिर गए, भगवान बोले इस पेड़ पर नहीं, इस पे चढ़ो चढ़ो। माधवदास जी चढ़ गए, ऊपर से कटहल गिराओ। ऊपर तो चढ़ गए, अब ऊपर से बोले, भगवान ने कहा गिराओ गिराओ। अब ये बोले ये वाला कटहल गिराएं कि ये वाला, बड़े जोर से बोले। और जो कहा ये कटहल गिराएं तो माली डंडा लेकर दौड़ा कि मैं अभी बताता हूँ, और वो डंडा लेकर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण तो बड़े कौतुकी अंतर ध्यान हो गए, बेचारे माधवदास उतर रहे थे पेड़ पर से, कटहल गिरा दिया था। अब महात्माओं के तो कपड़े और रहन सहन तो कहीं वृक्ष में उलझ जाए, कहीं सो जैसे उतरे पकड़ लिए गए। सो माली ने रात को ही उनको अंधेरे में 2 डंडे लगाए और हाथ बांध दिए, बंधे रहो सवेरे राजा के पास ले चलूं। अब माधवदास इधर उधर देखें तो माली ने कहा क्या देख रहे हो? बोले कुछ नहीं। और मन में सोचेंगे दूसरे कहाँ गए जो ले आए थे हमें, हमको फंसा दिया, खुद का पता नहीं है। रात भर बंधे रहे, सवेरे माली ने कहा चलो राजा साहब के पास। सो हाथ बांधे और माधवदास जी को ले जाए। माधवदास चलो, रास्ते में राजा साहब मिले। राजा साहब घूमने आ रहे थे, उन्होंने देखा कि हमारे गुरुजी को माली क्यों बांधे, तो छड़ी लेकर माली को मारने दौड़े, इनको क्यों बांधा? तो माधवदास जी बोले इससे कुछ मत कहो। क्यों? बोले जब ऐसे बंधने के काम करेंगे तो बंधेंगे ही। तो आपने क्या किया ऐसा? माधवदास जी बोले चोरी। आपने चोरी? हाँ। कैसे? बोले अब कुसंग में पड़ के सब करना पड़ता है। अरे भाई किसका कुसंग? बोले ये घर में बताएंगे। राजा साहब घर लेकर माधवदास जी ने स्नान किया, बैठे राजा साहब बैठे। माधवदास जी ने पूरी कहानी सुनाई। कहो कन्हैया वो बिना चोरी के नहीं रह पाते हैं, वृंदावन से यहाँ आ गए, कहते चोरी करने को मिली नहीं, मजा नहीं आ रहा, सखा कोई नहीं। सो कोई नहीं, हम ही मिले। सो हमको कहा कि तुम चलो, और वो माली डंडा लेकर आया, खुद तो उड़ गए, हम पिटते रहे रात भर। और राजा ने सुना, राजा भक्त हृदय, नेत्र सजल हो गए, रोमांचित गात हो गया। और उसने माधवदास जी की बात सुनकर अपना पूरा बगीचा ही श्री जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया। अब भक्तजन कहते हैं कि आज भी वो बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम। तो भगवान ऐसे विलक्षण हैं कि सारे नियम एक तरफ रख के उनको चोरी में ही आनंद। शाम को माधवदास जी वो लिखा पढ़ी का कागज लेकर आए, समुद्र किनारे से भगवान फिर प्रकट। और भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, और संत जी रात कैसी कटी? हम तो तुमसे पहले ही कही थी कि फुर्ती रखनी चाहिए, तुम ऐसे उतर रहे थे पेड़ पर से जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो, बड़े आराम आराम से। माधवदास जी बोले हम तो पिटे और बंधे रहे, आप तो अंतर्ध्यान होकर आ गए, लेकिन कुछ मिला? कटहल तक नहीं ला पाए, एक कटहल तक नहीं ला पाए, और हम देखो पूरा बगीचा आपके नाम लिखा कर लाए हैं। अब बोलो भगवान की इन लीलाओं में प्रेम, केवल प्रेम। अब इस प्रेम भरी लीला को हृदय से देखें, दिमाग से देखेंगे तो फिर तर्क वितर्क उठेंगे, पर यह प्रेम सहजता से, भगवान को हार जाने में ही उतना आनंद, जीत जाने में भी उतना आनंद, वे सदा प्रसन्न रहते हैं। अच्छा सबसे बड़ी विचित्रता तो ये कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतना उतार चढ़ाव, कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव, मथुरा से गोकुल गए, जेल में जन्मे, लेकिन एक अद्भुत बात, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी श्री कृष्ण सदा बंसी बजाते रहते हैं, जो हरदम चैन की बंसी बजाते रहे। ऐसे श्री कृष्ण की लीला प्रेम भरी लीला है। और इसीलिए भक्त लोग कहते हैं ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया
मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले। जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले। हम तो तेरे अधर की मुरली, हम तो तेरे अधर की मुरली, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले। जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले। जन राजेश की अरज यही है, जन राजेश की अरज यही है, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले। कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राम जी की लीला और कथा के कारण हम मर्यादित हों, अर्थात धर्म से धुलें और श्री कृष्ण की कथा सुनकर प्रेम के रंग में रंगे, यही जीवन की सार्थकता। बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन। लोग कहते हैं सच्चे गुरु मिले, मैं कहता हूँ श्रद्धा सच्ची हो। एक राजा की बेटी नाम वैराग्यवती, बचपन से ही वैराग्य की बातें करे। राजा ने एकांत में उसको भवन दे दिया रहने के लिए। वो यही कहती, फूलों को देखती तो कहती आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, देख दशायों फूल की फिर क्यों फूलत फूल। कभी कहती ये वृक्ष पत्ते बात कर रहे हैं, पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछड़े कब मिले दूर गिरेंगे जाए। तरुवर बोला पात से सुनो पात मम बात, या घर की यह रीति है एक आवत एक जात। ऐसी बातें करती, बस अकेली में रहे। एक दिन रात्रि का प्रथम पहर शुरू हुआ और ये बैठी बैठी गीत गा रही थी। हम देखत सब जग गयो, जग देखत हम जाहि, ऐसो सद्गुरु ना मिल्यो, पकड़ी छुड़ावे बाह, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार नाव कागज की, यह संसार नाव कागज की, बूंद पड़े भूल जाना है, बूंद पड़े भूल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। रहना नहीं देश बिराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सद्गुरु नाम ठिकाना है, सद्गुरु नाम ठिकाना है।
लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोए लागे लगन गुरु चरणन की, मोए लागे गुरु चरणन की। ऐसो सदगुरु ना मिलो। ये गीत गा रही थी वैराग्यवती, उसके भवन के पीछे एक चोर नकब लगा रहा था। उसने सुना कि इस राजकुमारी को तो सदगुरु की आवश्यकता है। वो बाबा जी बन गया। बाबा जी होने में कठिनाई, बनने में कौन सी कठिनाई। घर में हुई खटपट, चलो गुरु जी के मठ पर। गुरु जी ने काटी चोटी, मांग का बेटा रोटी, बन गए। देखो हम लोग जब संत बनते तो मुड़ते हैं, हम लोग साधु बनते हैं तो गुरु जी मुड़ते हैं। मोड़ दिया, मुड़ गए, अर्थात जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमार्थ की ओर मुड़ गए, असत्य से सत्य की ओर मुड़ गए। इसीलिए मुड़ गए। तीर्थ में जाए तो जरूर मुड़े। पर हमारे एक परिचित सज्जन है, उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, वो सप्ताह में 2 बार मुड़ते हैं, पर आज तक नहीं मुड़े। अपने को बढ़िया मिले, लोग कहें महाराज। तो बनने में क्या कठिनाई, बन गए। और बाबा जी बनकर सदगुरु रूप बनाकर वैराग्यवती के सामने। वैराग्यवती ने देखा नारायण हरि कर रहे हैं, कोई रात्रि के समय। महाराज प्रणाम, जल पी। हाँ प्यासा हूं, जल पिलाओ। लेकिन सुनो सुनो, तुमने दीक्षा ली? नहीं दीक्षा नहीं। तब मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊं। इसने दीक्षा ही नहीं ली, उसके हाथ का पानी क्या पी। जाने लगे। वैराग्यवती ने कहा कि जाओ मत, आप ही दीक्षा दे दो मुझे, ताकि मैं आपको जल पिला सकूं। बोला हम विरक्तों की दीक्षा ऐसे घरों में नहीं होती, जंगल में चलो। वैराग्यवती ने कहा कि मेरा तो कल्याण हो, मैं जंगल में चलने को तैयार हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अपने आभूषण, रुपया, पैसा, गहना, जीवर सब रख लेना। राजकुमारी ने सब रख लिया और संत के साथ चल दी। उस तथाकथित संत के साथ, जो संत था ही नहीं। घोर जंगल में जाकर उसने वैराग्यवती को एक वृक्ष से बांध दिया। वृक्ष के किनारे खड़ी करके रस्सी चारों तरफ से लपेटी, बांध, और बोला देख ये गुरु जी का बांधा हुआ बंधन है, हम 7 दिन बाद आके खोलेंगे, यहीं बंधी रहना। हो सकता है हम जल्दी आ जाएं, परसों ही आके खोल, ठीक है। और वो सब रुपया, पैसा, गहना, जीवर सब लेके चला गया। अब वो काहे को आने वाला था, वो नहीं आया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि वैराग्यवती का पता नहीं। विराजे राजा दूसरे दिन अपने घोड़े पर सवार होकर सब जगह वैराग्यवती को खोजते हुए गया। वृक्ष से बंधी हुई बेटी को देखकर कहा कि बेटी तुम्हें ये कौन बांध गया है? वैराग्यवती ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने बांधा है। राजा ने कहा पगली, गुरु लोग ऐसा नहीं करते, कोई छद्म वेशधारी तुझे ठग कर गया है, ला मैं तुझे बंधन से मुक्त करूं, घर चल मेरे साथ। वैराग्यवती ने कहा पिताजी आपको प्रणाम है, पर गुरु जी का बांधा हुआ बंधन नहीं खुलवाऊंगी। राजा ने बहुत समझाया, नहीं मानी तो कहा बंध ही रहे। राजा भी चला गया। 2 दिन हो गए। भगवान नारायण का आसन डोलने लगा। नारद जी से कहा पता लगाओ। नारद जी आए, जो देखा कि ये बंधी हुई है, अरे नारायण नारायण करते हुए, बेटी किसने बांधा तुम्हें? मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देती हूँ, मुझे जानती हो? प्रणाम किया बेटी ने। आप देवर्षि नारद है, मैं प्रणाम करती हूँ। अरे तुम्हें कोई ठग बांध गया, मैं खोलता हूँ, रस मुक्त हो जा। महाराज आप देवर्षि हैं, मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन गुरुजी का बांधा हुआ बंधन नहीं खुलवाऊं। अरे गुरुजी, काहे के गुरुजी तुम्हें बांध कर चले गए? उनके बंधन की यही तो महिमा है कि तीसरे दिन ही आपका दर्शन हो गया। अगर वो न बांध कर गए होते तो आपका दर्शन होता। अब वो न माने। नारद जी गए भगवान के पास कि प्रभु चलो। भगवान स्वयं आए। भगवान नारायण चतुर्भुजी रूप, मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि बेटी मैं भगवान नारायण हूँ, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूँ। मेरे दर्शन के लिए ही सारी साधनाएं की जाती हैं। तुम्हें जो बांध गए वो अच्छे व्यक्ति नहीं मालूम होते, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूँ। पर वैराग्यवती बोली प्रभु क्षमा करें, आपका दर्शन हुआ, आपको मैं बार बार प्रणाम कर रही हूँ, पर गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन तो उन्हीं से खुलवाऊं। भगवान भी हार गए। नारद जी से बोले नारद जी इनके गुरु जी का पता करो कहाँ। नारद जी ने कहा कि प्रभु क्या ठिकाना? बोले कहीं ना कहीं नकब लगाते हुए मिल ही जाएंगे, ढूंढो। नारद जी गए। सचमुच वो एक घर के पीछे नकब लगा रहा था। तब तक नारद जी ने कहा नारायण नारायण, चौंक कर देख। नारद जी मुस्कुराए, बोले चलो भगवान बुला रहे हैं। बोले हमें और भगवान बुलाए? मैं तो जन्म का चोर हूँ। नारद जी ने कहा कि वो जिस शिष्या को बांधा है उसे बंधन से मुक्त करो। भगवान वहीं खड़े हैं। बेचारा सकुचाता हुआ आया, सिर नीचे किए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले गुरुदेव शिष्या को बंधन से मुक्त करो। बेचारे ने लजाते हुए बड़े संकोच से रस्सी खोली। पर वैराग्यवती जैसे ही अलग आकर खड़ी हुई, उसने हाथ जोड़े। किसके?
का गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिए मिलाए। यह है वैराग्यवती की सच्ची श्रद्धा। तो गुरुदेव की महिमा तो अपार है, लेकिन अगर सच्ची श्रद्धा हो तो द्रोणाचार्य से एकलव्य बाण विद्या द्रोणाचार्य की मूर्ति से सीख सकते हैं। तो गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा जीवन में क्या चमत्कार नहीं करती। इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पर इस कथा का उद्देश्य यह नहीं है कि गुरु ऐसे ही होने चाहिए, अपनी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, और भगवान की कृपा से हमें गुरुदेव मिले। और गुरुदेव का द्वार है, दीवार नहीं। दीवार और द्वार में ज्यादा अंतर नहीं है। दीवार में से कुछ निकाल दो तो दीवार ही द्वार है, और द्वार में कुछ लगा दो तो द्वार ही दीवार है। जिनके पास अहंकार का कुछ लगा है, द्वार ही दीवार बन गया है, और अहंकार का कुछ निकल गया तो दीवार ही द्वार बन गई है। अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। इसीलिए भाई, जो भगवान के रंग में रंगे हों, भगवान से अभिन्न हो गए हों, ऐसे गुरुदेव की शरण श्रद्धा पूर्वक लें।